सुदामा जी महाराज बैठे हैं बाहर, पार्षद लोग भीतर गए, जाके भगवान से कहा प्रभु भगवान बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। भगवान ने कहा है कौन है, कहां से आया है? पता नहीं प्रभु कहां से आया, पर बहुत दुबला पतला है, कपड़े भी सब फटे हुए हैं, देह सब सूखा हुआ है, पर चेहरे पर ब्रह्म तेज है, अलग सा ही चमक है चेहरे पर। अच्छा तो लेके आते हैं। प्रभु आप विश्राम कर रहे होंगे ऐसा लगा, इसलिए लेके नहीं आ पाया। अच्छा नाम पूछा नहीं तुमने? पार्षद लोग कहते हैं नाम तो पूछा था। क्या नाम था उसका? क्या बताया था? सुदामा बताया था प्रभु जी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा का नाम सुना, उच्च सिंहासन से कूद गए नीचे। सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। ऐसे दौड़ पड़े, मुकुट गिर गया, पीतांबरी उड़ गई, सब पत्नियां देख रही, पीछे पीछे भाग रही हैं। ऐसा तो कभी भगवान ने किया नहीं था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि ठाकुर जी रो रो के जा रहे, अरे मेरा सुदामा, मेरा मित्र, मेरे प्यारे सखा, कहाँ हो तुम? भगते हुए भगवान बाहर की ओर आए और आकर के सुदामा को अंकमाल किया, हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके भीतर ले गए, ले जाकर के अपने आसन पे बिठाया सुदामा को। देखा कि सुदामा के पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे, भगवान निकाल रहे हैं कांटों को और चरण को प्रक्षालन कर रहे हैं, धुल रहे हैं। भगवान कहते हैं रुक्मिणी से, रुक्मिणी जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन करने हैं, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरो विप्र प्रसादा कमलावरो। ब्राह्मण के प्रसाद से, आशीर्वाद से हम धरित्री को धारण करते हैं और लक्ष्मी से संबंध अथवा विवाह करते हैं। ब्राह्मण का आशीर्वाद ही तो है। भगवान शरण प्रक्षालन करने लगे। रुक्मिणी जल लाने में कुछ रुक्मिणी को देरी हुई, सो ठाकुर जी के नयन से टपके हुए अश्रु बिंदु के द्वारा भगवान ने सुदामा के चरण को प्रक्षालन किया। हम लोग कभी कभार रोते भी हैं तो हमारे आंसू जो है यहाँ आकर यहीं पे आके सूख जाते हैं, यहाँ तक भी नहीं आते। कभी कभार रोना भी होता है तो भी अपने दुख में रोते हैं तो शायद कुछ ज्यादा आंसू बहे चले, पर भगवान के विरह में, भगवान के याद में कभी रोते हैं, बस इतने ही आंसू, 2-4 बूंद आगे कम, बस बंद। पर भगवान इतने रोए कि आंसू आंखों से गिर रहे आंसुओं के द्वारा सुदामा के चरण को प्रक्षालन किया, धूला है। पांव में चुभे हुए कांटों को निकाल रहे हैं और निकालते निकालते एक कांटा तो निकला नहीं। जाम्बवती से कहा जाओ कुछ लेकर के आओ, कांटों को निकालना है। जाम्बवती भगी। भगवान को लगा कि कुछ देरी हुई, सो ठाकुर जी ने अपने दांतों के द्वारा, पैरों को मुंह में लगा करके दांतों के द्वारा चरण में चुभे हुए कुछ कांटों को भगवान निकालते हैं। इतना स्नेह, इतना प्रेम अपने मित्र के साथ। और शुद्ध वस्त्र प्रदान किया, शुद्ध आसन पे रखा और खूब सम्मान की। सब पत्नियों से कहा ये हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, इनकी खूब सेवा करो। इनके आशीर्वाद से ही गृहस्थ आश्रम चलता है। तो सब देवियों ने खूब सम्मान किया। सबसे पहले ब्राह्मण को नहलाने के लिए पानी गरम गरम करके लेके आई, बाल्टी में पानी भर भर के लेके आई और सबने कहा हम भी लेके आई हैं, हमारे जल से स्नान कर लो। 16,108 पत्नियां हैं और 16,108 बाल्टी पानी लेके आ गई। ब्राह्मण जी ने कहा मैं तो बह जाऊंगा, इतना दुबला पतला शरीर है। तो सबने एक एक चम्मच निकाल करके 2-4 बाल्टी बना के दे दिया, क्योंकि हमारे जल से भी नहाए ब्राह्मण जी, तभी तो हमें पुण्य मिलेगा। नहाने के बाद अब कपड़े पहनने के समय आ गए, तो सब ने धोती कुर्ता लेके आ गए, सब आ गए। सब कहती है हमारा पहनो, हमारा पहनो। कितना पहनेंगे?
सुदामा ने कहा 2-4 तो पहन ही लेता हूं क्योंकि दुबला पतला हूं, कुछ मोटा दिख जाऊंगा, पर 16,108 कपड़े यदि शरीर पे लग जाएं तो व्यक्ति दब के मर जाएगा। रहन दो बस, हो गया रहन दो। अब भोजन का समय हो गया तो सब लड्डू लेकर के आए, सब लड्डू लेकर के आए। 1 खाया, 2 खाया, 5 खाए तो 10 खा लिया। उसके बाद तो ना सबको आशीर्वाद है, बस इतना बहुत काफी है, अब रहने दो। अब बारी आई आशीर्वाद देने की, सबने प्रणाम करने लग गई, लाइन पे आ गई। सुदामा ने कहा अच्छा शादी तो कर लिया, पर कितनों से किया? अरे तुम देखते रहो कितने हैं, पूछ क्यों रहे हो? अच्छा भैया चलो, लाइन पे आ गई। प्रणाम जी, मेरा नाम है रुक्मिणी, आशीर्वाद आयुष्मान भव। देखिए ब्राह्मणों में वह ताकत होता है, भगवान की पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आयुष्मान भव। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण का आयु जो है बहुत लंबा हो। हाँ, सौभाग्यवती भव, तुम सौभाग्यवती रहो, ऐसा आशीर्वाद। भगवान को भी कोई आशीर्वाद देता है तो वह ब्राह्मण है। भक्तवत्सल भगवान की। मैं मित्रविंद्या प्रणाम आशीर्वाद, मैं भद्रा आशीर्वाद, मैं लक्ष्मण आशीर्वाद। 100, 200, 300 हो गए। सो भगवान की ओर यूं देखने लगे, कन्हैया और कितने हैं? अभी तो शुरुआत ही है, आशीर्वाद दीजिए सबको। मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, मैं कालिंद्री, आशीर्वाद आशीर्वाद। 1000 तक तो ऐसे करते रहे। बाद में कहा कन्हैया सुन, अब मेरे हाथ में है गए दर्द, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूं। सबके बदले में तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं तो सबको मिल जाएगा। भगवान ने कहा ये तो ठीक है, ये बात ठीक है। सो भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया और भगवान को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद मिला तो सबको आशीर्वाद, सब पत्नियों को स्वतः मिल गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा ने कहा कन्हैया तुम तो बहुत चालाक निकले। बोले क्यों? तुमने बताया भी नहीं, इतनी शादी कर ली है। सही बताऊं, मेरे शादी का तो मुझे भी खबर नहीं था, तुम्हें मैं कहां से खबर करता। सुबह पता नहीं, शाम को पत्नी घर पे आ गई। ऐसे जल्दीबाजी में शादी हुई है मेरी। तेरी हुई कि नहीं शादी? अब सुदामा जी शर्मा गए। शादी तो हुई है, इच्छा तो नहीं थी, पर माता पिता ने इतना जोर जबरदस्त किया कि शादी करनी पड़ी। अच्छा, शादी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसा ही वह क्या करूं कन्हैया। अच्छा, भाभी जी कैसी हैं? अच्छी हैं, सुशील हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, अच्छी हैं, नीतिज्ञ हैं। तो मेरे भाभी जी ने मुझे क्या भेजा? अब वहां पे प्रश्न आया। सुदामा जी इतने शर्मा गए, क्या कहूं। और पोटली, जो चावल की पोटली थी, वो दबा के बैठे। इतना बड़ा महल है, सोने का महल, लाखों लोग काम करने वाले हैं, स्वर्ण महल, स्वर्ण भवन में बैठे हैं। और वह चावल जो है यहाँ पे दबा के रखे थे और 10 दिन से पसीने के वजह से वो सड़ गया है, बब्बू मार रहा है। वह चावल देते कैसे? नहीं, कुछ भेजा नहीं, जल्दीबाजी में आया इसलिए कुछ नहीं ले पाया। अगली बार जब आऊंगा ना कुछ लेके आऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। अकबर ने कहा बीरबल से, अरे मंत्री तुम रोज मंत्रालय में बहुत ढीले आते हो, देरी से आते हो, क्यों ऐसा करते हो? रोज देरी से आते हो मंत्रालय में काम करने के लिए। महाराज क्या बताऊं, मेरे बच्चे हैं ना बहुत उद्यम करते हैं, परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं, टाइम पे आने को ही नहीं मिलता। हर रोज यही। आज भी देरी से। महाराज क्या बताऊं, आज भी बच्चे ने परेशान कर दिया। तो राजा ने कहा कैसे मंत्री हो तुम, एक बच्चे की इच्छा भी पूरा नहीं कर सकते? बच्चों की सारी इच्छा पूरा कर दो, जो खरीदना खरीद दो, जो करना करो, पर टाइम पे आओ। प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, कैसे पूरा करूं? तो राजा ने कहा कल लेकर के आना, मैं पूरा कर दूंगा, जो कहेगा वो कर दूंगा। बच्चे को लेके आ गए। बच्चा क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए? बच्चे ने कहा मुझे हाथी चाहिए। छोटा बच्चा, हाथी चाहिए। राजा ने कहा भाई हाथी लेकर के आओ। हाथी तैयार। और फिर कहा अब और क्या चाहिए? एक घड़ा चाहिए। घड़ा तैयार। अब बेटा क्या चाहिए आपको? बस इस हाथी को इस घड़े पे रख दो।
राजा कान पकड़ के बैठ गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उद्यम करते हैं, कोई कुछ नहीं कर, दाल गलता है ना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बढ़िया, मुझसे बढ़िया हिंदी बोलती है, हिंदी भी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है, कार्टून देख देख के। कुछ तो भेजा होगा मेरी भाभी जी ने मुझे। ना ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, यूं मोड़ रहे हैं। अब भगवान समझ गए यहाँ पे कुछ है, दोनों हाथों को ऊपर कर। नहीं ऊपर क्यों करना, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ से क्या दूं, कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। भगवान जो हाथ पकड़ के भगवान को, सुदामा के हाथों को खींचने लग गए। भगवान तो ऐसा ही करता है। पहले एक बार गुरु माता का दिया हुआ चना खा गया था, फिर दरिद्र बन गया। आज मेरी भाभी जी ने मुझे जो कुछ भेजा है वो खाने को, अकेले खाने के लिए छिपा के रखा है। मन ही मन सोचते हैं और हाथ पकड़ के जोर से खींच पड़े और छीन करके उस चावल को, सड़ा हुआ चावल हाथ पे लेते हैं और एक मुट्ठी, एक बार ग्रहण कर लिया, एक मुट्ठी खा लिया। मानसिक रूप में संकल्प कर दिया, दुनिया के जितने भी सुख हैं सब मेरे सुदामा को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी उठाया है और खा लिया। मन ही मन संकल्प किया, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक जो भी सुख है वह सुख सुदामा को मिल जाए। और तीसरी मुट्ठी उठा ही रहे थे, उधर से रुक्मिणी जी आ गई, हाथ पकड़ लिया भगवान का। बोले भगवान यदि ये भी खा जाओगे तो हमें भी बाबा जी के साथ पीछे पीछे जाना पड़ेगा, मैं भी दान हो जाऊंगी, लक्ष्मी जी भी, रुक्मिणी जी, क्योंकि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के स्वरूप है। इसलिए ऐसा करो, हमें भी कृपा करो, ब्राह्मण का प्रसाद कम से कम हम लोग भी खा लें। तो एक मुट्ठी भगवान ने सब पत्नियों को दे दिया। सब ने घीस करके, क्योंकि एक मुट्ठी चावल 16,000 को कैसे बांटे, उसको घीस करके जूस बनाया और सब ने मिल करके एक एक गिलास प्रसाद पा लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की।